हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में पेन तो नहीं होता है, लेकिन बाद में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। शरीर का दुखना, कमजोरी आना, क्योंकि वह हमारे शरीर को सिजेरियन करके किया होता है, कट करके किया होता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी ही बेहतर होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी 90% महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन आजकल महिलाओं में इसका बच्चे को जन्म देने का सामान्य प्रसव नॉर्मल डिलीवरी का प्रतिशत कम हो गया है, और अभी यह ज़्यादा हो गई है क्योंकि सिजेरियन सब लोग ज़्यादा करवाने लगे हैं। और कई बार तो सिजेरियन माएँ खुद ही बोल देती हैं मुझे सिजेरियन, क्योंकि वो दर्द सहन नहीं कर सकती हैं। लेकिन आपको सिजेरियन से बचना चाहिए, और सिजेरियन से एक तो आपको शरीर आपका बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सिजेरियन से बचे रहेंगे तो सिजेरियन से आप बचें। और जहाँ तक हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप तैयार करें खुद को। और उसकी तैयारी में आपको शुरू से जब से आप प्रेग्नेंट होते हैं प्रथम पहले महीने से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसमें आपको सबसे पहले तो आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको अच्छे समाचार होते हैं, वह टेंशन लेना शुरू कर देती हैं, क्योंकि टेंशन से बच्चे पे प्रभाव पड़ता है और आपका मिसकैरेज तक हो सकता है। लड़का है, लड़की है, कैसा है, जो भी है वह अच्छा ही होगा यदि आपके मानसिक विचार अच्छे हैं। तो आप अच्छे विचार रखें। नंबर 1, हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव खाएं, पॉजिटिव देखें। जो भी अच्छे जो देखेंगे तो बच्चे पे उसका बहुत असर पड़ेगा। तो 9 महीने तक आप प्रेगनेंसी में 9 महीने तक आप अच्छे विचार, अच्छा देखना, अच्छा सोचना और उनको अच्छा ही ग्रहण करना, तो आप उससे आपके बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छा होगा और आपको भी अच्छा लगेगा, और एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी और वही बच्चे में आ जाएगी। तो पहला ही। दूसरा है, मतलब तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना है। हमेशा अच्छा सोचना है। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, आप उसके लिए 100% अपना दें तो नॉर्मल ही डिलीवरी हो और अच्छी ही होगी। तो सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको अपना डॉक्टर भी अच्छा चुनना चाहिए, तो उससे भी आपको फ़ायदा रहेगा। जितना हो सके डॉक्टर आप पास में देखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि आप जल्दी से टाइम पे उधर पहुंच सकें और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें जैसे कि उठना, बैठना, खाना, यह बहुत ध्यान से करना चाहिए। जिस पोजीशन में आप नॉर्मल फील करें, मतलब कि आप प्रेगनेंसी के दौरान नीचे झुक रहे हैं और आपको पेन हो रहा है, फिर भी आप झुक के कुछ कर रहे हैं, तो वह बिल्कुल नहीं करें। जितना आपसे होता है उतना ही करें, क्योंकि वह नुकसानकारक हो सकता है। फिर कोई भी वज़न उठाना या करना, जितना उठा सकते हैं उतना ही उठाएं, क्योंकि वज़न उठाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन झटके से यदि आप उठाएंगे तो वह नुकसान करेगा। तो वह आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आपको पौष्टिक खाना लेना चाहिए। पौष्टिक खाने में आपको ग्रीन पूरे 9 महीने ही आपको ग्रीन सब्जियां, फ्रूट्स, कैल्शियम की चीज़ें, फिर आयरन की चीज़ें जैसे कि चुकंदर है, पालक है, काला चना है, गुड़ है, तो यह आयरन की चीज़ें बहुत लेनी चाहिए। इससे आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको हेल्प भी मिलती है। अब कैल्शियम का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा बच्चे को भी कैल्शियम इसमें चाहिए होता है। हम जो खा रहे हैं उसी से बच्चे में सब कुछ आ रहा है, तो आपको उसको कैसा बनाना है, तो उसके लिए आपको अभी से ही तैयारी, आप उसकी नींव डाल रही हैं, तो आपको कैल्शियम खाना चाहिए।
आप कैल्शियम की चीज़ें जैसे कि तिल है, लेकिन वह ज़्यादा प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते हैं आप, क्योंकि वह गर्मी करता है। हाँ, 9 मंथ में आप खा सकते हैं। तो आप दूसरा जैसे कि कैल्शियम वाली चीज़ें हैं, तो आप चूने का उपयोग इसमें कर सकती हैं, जो डायरेक्ट कैल्शियम देता है आपको। क्योंकि आप कैल्शियम की दवाइयाँ लेती हैं, डॉक्टर बोलता है आप लें, लेकिन हो सकता है आपको उससे भी वॉमिटिंग हो रही है, आप उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आप 1 गिलास पानी में आधे गेहूँ जितना, आधा गेहूँ मतलब 1 गेहूँ या आधे गेहूँ जितना चूना जो होता है खाने का, जो पान में डाला जाता है, वह रोज़ डाल के लेंगे। तो यदि आपको सूट करे तो, वैसे सूट कर ही जाता है सभी को, तो आपकी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल होगी और बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कैल्शियम ही विटामिन्स वगैरह सबको एब्ज़ॉर्ब करने में मदद करता है। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें, यह आपको बहुत बहुत ही फ़ायदा देगा। तो आप 9 महीने तक 1 दिन छोड़ के 1 दिन ले सकते हैं, तो यह आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा आयरन की चीज़ें आपको खानी हैं, तो आयरन, डॉक्टर भी आपको आयरन की गोलियां लिख के देगा, क्योंकि हमारे को खून की, हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको मैंने बताया ही है, चुकंदर, ग्रीन सब्जी, ये काले चने लोहे के तवे पे बना के, लोहे की कढ़ाई में बना के वह खाएं। तवे की, नॉन स्टिक तवे की रोटी नहीं खाएं, रोटी भी अपने लोहे के तवे की ही बना खाएं, मतलब लोहे के बर्तन का प्रयोग करें। इससे आपको आयरन मिलेगा और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत मदद मिलेगी। अब आप मेडिटेशन कर सकती हैं इसमें। मेडिटेशन मतलब कोई भी ध्यान लगाएं, चाहें तो आप कृष्ण भगवान की फ़ोटो ले लें और उस पे ही ध्यान करें, और अपने विचारों को, जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसे आप विचार रखें, तो आप वैसे ही आप जो बीज डालेंगे वही आपको फल मिलेगा। तो आप कैसा भी बना सकती हैं अपने बच्चे को, और सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि आप घबराहट और ऐसी घबराहट नहीं करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इससे आप पैनिक अटैक भी हो सकता है। तो आप दूसरों की जो चिंता वाली बातें बताते हैं उनको कभी ना सुने, क्योंकि यह नुकसानकारक हो सकता है। और आप प्राणायाम करें, उससे ऑक्सीजन बच्चे को मिलेगा और बच्चा आपका हेल्दी होगा और प्रेगनेंसी में भी फ़ायदा होगा। तो विचार अच्छे रखें, प्राणायाम करें, खाएं अच्छा हेल्दी खाना खाएं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेडिटेशन आपने करा है और लंबी लंबी सांसें लें, तो ऑक्सीजन यानी कि प्राणायाम करें, तो उससे आपको अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब आपको जैसे कि एक्सरसाइज में छोटी छोटी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो आपके पीठ के निचले हिस्से को लचीला बनाए। तो हल्की हल्की एक्सरसाइज यदि आपको कर सकते हैं तो वह आपको ज़रूर करनी चाहिए। खाने का आपको बहुत ध्यान रखना है, और आप तेल की मालिश हल्के हाथ से करें, तो थाइज़ में, पेट के निचले हिस्से पे हल्के हाथ से करें, तो और शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने दें, क्योंकि बच्चे को पानी की कमी होने से उसको ज़रूरी पोषण नहीं मिलेगा। तो आपने बच्चे को मानसिक पोषण दिया, आपने बच्चे को खाने में आयरन दिया, कैल्शियम दिया और पूरे मिनरल्स दिए, तो खाने का आपने बच्चे का दिमागी विकास का भी ध्यान दिया। आपने उसके लिए अपने शरीर की एक्सरसाइज भी की, आपने प्राणायाम से उसको श्वास, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको उसको मदद की, मतलब ऑक्सीजन दी। तो इससे आपका बच्चा बहुत हेल्दी होगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आगे चलकर नॉर्मल डिलीवरी में इसका बहुत फ़ायदे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको इससे फ़ायदा होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।